सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना पी की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 7 और जो लेक्चर नंबर 7 है हमारा। चैप्टर हमारा चल रहा है काइनेमेटिक्स और उसका टॉपिक जो हम कवर अप करेंगे आज में वी आर गोइंग टू फिनिश आवर मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, इसके बाद बस हमारा प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस रह जाएंगे और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि a ship is sailing towards a नॉर्थ ईस्ट और उसकी स्पीड दे रखी है। तो शिप, सो इफ़ इट्स देयर नॉर्थ इट्स इन दिस डायरेक्शन। अगर आपको एंगल नहीं दे रखा होता, बट यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, अगर आपको एंगल नहीं दिया होता तो यू कैन कंसीडर इट 45 डिग्री। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट बस दिया होता, बट यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, सो विल कंसीडर कि इट इज़ मूविंग हेयर, इट इज़ माई ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, इट इज़ मूविंग हेयर। ये वेलोसिटी ऑफ ए आ गई, इज़ इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखा ई पॉइंट्स आउट ईस्ट एंड जे पॉइंट्स आउट नॉर्थ। शिप बी इज़ एट अ डिस्टेंस 80 एंड 150 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, तो ये मेरा सपोज दिस इज़ माई ए, तो यहाँ से 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए। सो यहाँ पे 80 किलोमीटर ये, सो आई एम नॉट मेकिंग इट विद द स्केल। सो सपोज हेयर इट इज़ वी बी, हेयर इट इज़ माई बी एंड ए इज़ हेयर, दिस माई ए हेयर। ठीक है, ए यहाँ पे आ गया मेरा, बी यहाँ पे आ गया, राइट। अब मेरे को क्या कह रहा है, एंड इट इज़ सेलिंग टूवर्ड्स अ वेस्ट। तो ये जो बी है मेरा, इट इज़ सेलिंग टूवर्ड्स अ वेस्ट, ये वेस्ट साइड में मेरा सेल कर रहा है टूवर्ड्स अ वेस्ट। आई हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस ए, आई हैव टू फाइंड आउट ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी। ठीक है, मेरे को ये निकालना है, सपोज दिस इज़ माई बी, दिस इज़ माई ए। आई हैव टू फाइंड आउट कि जब ए मेरा ए बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड ए इज़ मूविंग समवेयर हेयर इन दिस डायरेक्शन, दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ ए। मेरे को ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है व्हेन बिटवीन ए एंड बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, और वो कितनी देर में पहुंचेगा, मेरा ए कितनी देर में पहुंचेगा मिनिमम डिस्टेंस पे। तो इसके लिए विल डू इट विद द रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से करते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बी को रेस्ट पे मान लेते हैं। बी को रेस्ट पे मानने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, बिकॉज बी इज़ मूविंग हेयर विद 10। ठीक है, 10 से इधर मूव कर रहा है बी, सो बी इज़ हेयर, इट इज़ माइनस आई, इट इज़ माइनस आई। ठीक है, सो नाउ बी इज़ मूविंग हेयर विथ इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए विल सुपर इम्पोज दिस 10i इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मेरा रेस्ट पे आ गया। अब सेम वे आई हैव टू सुपर इम्पोज, सपोज माई वी इज़ देयर, सो माई वी इज़ देयर, सो आई माई वी इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आई सुपर इम्पोज 10i ऑन टू इट, 10i इस पर भी इम्पोज कर दूंगा मैं इधर। तो अब जो मेरी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी वी ए बी की आ जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वी ए कितना था मेरा, वी ए इट्स ऑलरेडी बीन गिवन 30i प्लस 50j। ठीक है, प्लस क्योंकि अब ये इधर डायरेक्शन में था ना, तो इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 10i, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 40i प्लस 50j। ठीक है, ये मेरा आ गया वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ये मेरी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज़ ऑलमोस्ट टू द डायरेक्शन। सो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की डायरेक्शन आ गई, बी को मैंने रेस्ट पे माना हुआ है। अब जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की मेरी डायरेक्शन है, इफ़ यू सी दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ माई वेलोसिटी वेक्टर ओ बी। ओ से जो बी का वेलोसिटी वेक्टर है, जिस पॉइंट पे मेरा बी रेस्ट पे खड़ा हुआ है, तो बी मेरा सपोज बी मेरा इस पॉइंट पे रेस्ट पे खड़ा हुआ है ना यहाँ पे, तो दिस माई बी हेयर। तो जो मेरा वी ए बी आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। सो दैट मीन्स कि इसको यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेगा वही उसका मिनिमम डिस्टेंस होगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कोलाइड विद ए। ठीक, इट इज़ गोइंग टू ए इज़ गोइंग टू कोलाइड विद बी। ठीक है, बिकॉज क्या हो रहा है ना मेरा यहाँ पे, ये जो मेरा दिस इज़ माई ए राइट नाउ एंड दिस इज़ माई बी। तो जो मेरा ए से बी तक का वेलोसिटी वेक्टर है ना, दिस इज़ बीन गिवन बाय दिस, जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर दिया जाएगा, वी कैन राइट इट ऑन 80i प्लस 150j। तो इसको अगर मैं करूँगा तो मेरा आ जाएगा ये भी, इफ़ वी टेक द 10 थीटा, इसका भी देखेंगे तो 150/80, सो यहाँ से आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है, सेम वे अगर आप 10 थीटा देखोगे वी ए बी का 10 थीटा देखोगे, वी ए बी हमारा आ रहा है 40i प्लस वी ए बी आ रहा है हमारा 40i प्लस 50j। तो यहाँ पे भी आप इसका भी 10 थीटा देखोगे, दैट इज़ कमिंग 50/40, तो 5/4 आ रहा है। तो दोनों का मेरा 10 थीटा सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो वी ए बी की जो मेरी डायरेक्शन आएगी, दैट इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन जो मेरा बी यहाँ पे है। तो नाउ इट इज़ गोइंग टू कोलाइड विद बी। तो दैट मीन्स जितना मेरा डिस्टेंस इसको ट्रैवल करने में लगा है, ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज़ माई 80, दिस इज़ माई 150। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया ए बी का √80² प्लस 150²। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है मेरे को वी ए बी को विद द स्पीड वी ए बी। तो मेरे को वी ए बी का, तो माई फाइनल टाइम विल बी कमिंग आउट टू बी रूट ऑफ
80 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वी ए बी, ठीक है, मॉड ऑफ वी ए बी। अब वी ए बी कैसे, वी ए बी मेरा ये आया हुआ 40i प्लस 50j, आई टेक द मॉड ऑफ दिस, इसका मॉड लेंगे हम लोग, विल टेक द मॉड ऑफ इट, इसका मॉड आएगा अराउंड 64 और इसका मॉड आएगा अराउंड 170, इसको डिवाइड करेंगे, विल गेट द आंसर 2.65, सो दिस इज मैचिंग विद दिस, ठीक है। सो इसमें ईजी ये हो गया कि हमारी डायरेक्शन जो आई है वी ए बी की, दैट इज़ कमिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई, जहाँ पे मेरा बी रेस्ट पे खड़ा हुआ है। अगर इसकी डायरेक्शन में कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाता, वी ए बी के डायरेक्शन में कुछ चेंज आता तो ये थीटा बन जाता, तो मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब ये दिस इज़ माई मिनिमम डिस्टेंस एट दैट टाइम। अब क्या ये वी ए बी मेरा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जहाँ पे बी है, तो दे आर गोइंग टू कोलाइड। बट यहाँ पे क्या होता, अगर मेरा सम एंगल पे होता वी ए बी इस पोजिशन वेक्टर केस से, तो ये मेरा वी ए बी इस डायरेक्शन में जाता, जो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता, सो दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस होता, तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ता। तो आई हैव टू डू दिस ए बी कॉस थीटा, ये जो मेरे को पहले थीटा निकालना पड़ता, फिर ए बी कॉस थीटा करना पड़ता, फिर मेरे को मॉड वी ए बी करना पड़ता। सो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई टाइम। बट इन दिस केस हम जो क्वेश्चन था उसमें क्या हुआ हमारा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, नहीं तो लेंथी क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं, बिकॉज कॉस थीटा निकालने में यू हैव टू डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, तो इन दोनों के बीच में कॉस थीटा निकालना पड़ता, सो इट विल बी काइंड ऑफ अ लेंथी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे कह रहा है मेरा द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन बताना है, कोई नहीं, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट द एक्सेलेरेशन, टाइम की वैल्यू 1 डाल दो, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया 30t और ये हो जाएगा आपका, ये j में है तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -40t, ठीक है। फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40j, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलेरेशन आ गई। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, आप इसकी वैल्यू 1 डाल दो एंड इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका एट टाइम t = 1, आपने 1 डाल दिया, तो दिस इज़ योर एक्सेलेरेशन आई एन जे, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 50, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड करोगे 50 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मेरे को वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दे रखी है, दैट इज़ v = k yi प्लस xj, और मेरे को जनरल इक्वेशन निकालनी है, तो आई हैव टू फाइंड आउट x एंड y के बीच में रिलेशनशिप, y एंड x के बीच में रिलेशनशिप वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये आपको वेलोसिटी ऑफ x दे रखी है, दैट इज़ ky, सेम वे आपको वेलोसिटी ऑफ y दे रखी है, दैट इज़ kx। अब आप क्या करो, वेलोसिटी इसको लिख सकते हो आप d, इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी को dx बाय dt, दैट इज़ इक्वल टू kx ky, और इसको लिख सकते हो dy बाय dt, दैट इज़ इक्वल टू kx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका x = ky t, और सेम वे y आ जाएगा आपका kxt, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू निकालो x/ky, इसको यहाँ पुट कर दो t की वैल्यू को, y = kx और इसकी वैल्यू x/ky, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो आपका आ जाएगा x² = y² प्लस c, नहीं इसको आ जाएगा सॉरी y² = x² प्लस c, ठीक है, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस, राइट। नेक्स्ट दे रखा मेरे को द पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ 3D कोऑर्डिनेट में, x का कोऑर्डिनेट दे रखा है, x इज मूविंग विद दिस t, y और z का दे रखा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, तो विल स्पीड ऑफ द पार्टिकल के लिए वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एकदम मूविंग इन 3D प्लेन, so we have to find out the speed of the particle. So what we will do a differentiation of it, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तीनों का with respect to time, we'll get the speed, ठीक है। तो हमने x का डिफ्रेंशिएशन किया तो x का क्या हो जाएगा, cos का माइनस sin ωt into ओमेगा, ठीक है, ये हो गया मेरा vx, vy आएगा मेरा डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, दैट इज़ a cos ωt into ओमेगा, और इसका सिंपल आ जाएगा aw, ठीक है, a ओमेगा t का मेरा 1 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप जब इसका जो मेरा होगा वेलोसिटी x² प्लस वेलोसिटी y² प्लस वेलोसिटी z², ठीक है। जब x और y का आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो sin² ωt cos² ωt जो आएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा a ओमेगा आ जाएगा, बस आपका a² ओमेगा² आ जाएगा ये, और ये आपका 1 हो जाएगा, और सेम वे इसका स्क्वायर आ जाएगा a² ओमेगा², तो आपका आ जाएगा ये √2 a ओमेगा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है इसका, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, कह रहा है क्यूब है मेरा एंड क्यूब पे 2 पॉइंट्स रखे हैं, सो द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ABOD, ये जो ABOD का फेस है इसका सेंटर जो होगा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है मेरा सेंट्रल पॉइंट ऑफ BEOF, ठीक है,
ओ एफ, ये वाले का सेंटर जो है। अब इन दोनों के बीच में तो इसका सेंटर हाइट तो इन दोनों की जेड तो दोनों का सेम होगा, तो जेड तो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, जेड 0 हो जाएगा दोनों का। नाउ नहीं, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं दोनों के, और हमें इसका सेंट्रल पॉइंट निकालना है। सेंट्रल पॉइंट विल बी समवेयर हेयर, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। यू हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रल पॉइंट। नहीं, वी हैव बीन आस्क्ड टू द वेक्टर निकालना है, इस डायरेक्शन में वेक्टर कितना होगा। आई हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट तक वेक्टर निकालना है। सो व्हाट वी हैव टू डू इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट करना है। तो जी, पहले जी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सो इट इज़ इन ये वाली प्लेन में है, तो इसका कितना आ जाएगा, दिस इज a/2 x, ठीक है, a/2 i, और ये आ जाएगा a/2 k, ठीक है। सेम वे अब मैं इसमें देखूंगा, दैट इज़ इन वाई जेड प्लेन, तो ये आ जाएगा मेरा x यहाँ पे 0 हो जाएगा, y हो जाएगा मेरा a/2 j, और ये आ जाएगा a/2 k, ठीक है। अब मेरे को h माइनस जे करना है, बस h माइनस जी करना है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a/2 j माइनस आई आएगा आंसर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सो ये वाले टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं हमारे मोशन इन अ प्लेन के, ऑलमोस्ट वी हैव सीन थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लाइक दिस। तो हमारे को इनिशियल पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट दे रखा है, सो मेरे को x0 और y0 दे रखे हैं, ठीक है, इनिशियल x0 और y0 दे रखे हैं, दैट इज़ 2 एंड दिस इज़ माई 4 एट टाइम t इजिकल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, दोनों ux और uy दे रखी है आपको। एक्टेड अपॉन बाय द कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपको ax दे रखी है एंड ay दे रखी है। आपको डिस्टेंस निकालना ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन टू 2 सेकंड के बाद। आपको यहाँ पे x निकालना है, y निकालना है, देन यू हैव टू टेक द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेना है। तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर करना है आपको यू एक्स दे रखा है, दैट इज दिस, प्लस आपको इसमें x0 भी करना है, x0 भी दे रखा है आपको, तो 2 प्लस आपको यू एक्स दे रखा है, दैट इज़ 5, ठीक है। सो यू कैन राइट अराउंड 2 प्लस यू एक्स कितना है आपका 5 इंटू कितने 2 सेकेंड बाद प्लस 1/2 ए एक्स कितना दे रखा है आपको 4 इंटू 4, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे आपका 20 आ जाएगा। सेम वे आप y को सॉल्व करोगे, आपको y की भी सारी वैल्यूज़ दे रखी है, उसको सॉल्व करोगे उसका भी 20 आ जाएगा। सो व्हेन यू x और y आपको मिल गया, आपको x और y का कोऑर्डिनेट मिल गया, दिस इज योर x एंड y, ठीक है, 20। अब आपको इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, दैट इज़ नथिंग बट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, दैट इज़ नथिंग बट आपका 20√2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 20√2 इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर क्या कह रहा है ना मेरा, इसके अंदर कह रहा है मशीन है, 2 रॉड है, दीज आर द 2 रॉड, ठीक है, दे आर कनेक्टेड, दोनों की लेंथ 1 है, दे आर कनेक्टेड बाय द पिवट एट द टॉप, ठीक है, ये पिवट है, द एंड ऑफ द 1 रॉड इज़ कनेक्टेड टू द फ्लोर बाय द स्टेशनरी पिवट, ठीक है, ये मेरा स्टेशनरी पिवट है, एंड द अदर एंड ये वाला मेरा मूव हो सकता है, ठीक है। सो इट कैन गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस, ठीक है, इट कैन गो लाइक दिस। तो मेरा ये वेट उठाने के लिए दिस सिस्टम इज़ यूज, तो ये पिवट है, ये पिवट है, ठीक है, तो इट कैन मूव लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर सकता है, इस तरीके से मूव कर सकता है ये, ठीक है। नाउ एज द रोलर स्केट्स बैक एंड फोर्थ, ठीक है, ये मेरा बैक फॉरवर्ड, ये वाला पॉइंट मेरा फॉरवर्ड बैकवर्ड हो सकता है। 2 kg वेट मूव्स अप एंड डाउन, ये 2 kg वेट, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। सो इसका मोशन हो सकता है आगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सेम वे इसका मोशन हो सकता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इफ़ द रोलर इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड, वी हैव टू फाइंड आउट द वेट मूव्स अप, मेरे को इसका बताना है, रिलेशनशिप बताना है। अगर मैं ये इधर सम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये वाला वेदर इट इज़ मूविंग विद द सेम वेलोसिटी लाइक दिस, वेदर इट इज़ मोर देन दिस, वेदर इट इज़ लेस देन दिस वेलोसिटी, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज़ हमारा जो होता है रिजिड बॉडी है ये, तो रिजिड बॉडी के अंदर कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं हम लोग कि इसकी जो है लेंथ इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगी, तो रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच में 0 होगा, ठीक है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस डायरेक्शन, इस पॉइंट की वेलोसिटीज़ निकालेंगे। पहले तो आप देख लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट किससे मूव कर रहा होगा, इधर ही मूव कर रहा होगा, और ये वाला पॉइंट मेरा ऊपर मूव कर रहा होगा, ठीक है। अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ऊपर जा रहा होगा, तो अब मेरे को इस डायरेक्शन में जो भी मेरी वेलोसिटी होगी, ठीक है, इन दोनों की वेलोसिटी शुड बी सेम, क्योंकि इन दोनों में का कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और मेरा सेपरेशन कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में और ये वाले पॉइंट में, बिकॉज इसमें हमारे को रिजिड बॉडी का ये कंस्ट्रेंट होता है। तो अब मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा इस डायरेक्शन में, कितनी आएगी v, सपोज दिस इज माई u, इस डायरेक्शन में ये मेरी v हो गई, तो ये कितनी आ जाएगी u कॉस v कॉस थीटा, ठीक है, इधर आ जाएगी मेरी सो एंगल देखना है हमें, तो एंगल दिस विल बी
थीटा, ये थीटा हो गया, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो अगर मैं ये देखूँ तो ये हो जाएगा v साइन थीटा, और ये हो जाएगा u कॉस थीटा, u कॉस थीटा इज इक्वल टू v साइन थीटा आ जाएगा आपका। तो आपको ये v चेक करना है, तो v आ गया आपका u कॉट थीटा। तो अब है आपका जैसे जैसे ये पास आएगा इधर, तो आपका धीरे धीरे कॉट थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो आपका कॉट थीटा डिक्रीज करेगा, ठीक है, कॉट थीटा डिक्रीज करेगा, तो दैट मीन्स आपका वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है, इट विल बी कमिंग डाउन विद अ डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है, तो आपका v डिक्रीज होगा यहाँ पे। सो आपका u जिस स्पीड से होगा उससे कम धीरे धीरे डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। सो इस केस में ये है, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पे रिलेशनशिप हमने निकाल लिया थ्रू द कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। यहाँ से हमें पता है थीटा इंक्रीज करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट विल बी ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो थीटा विल बी इंक्रीजिंग, ये थीटा ऐसे होता जाएगा ये, तो थीटा धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। थीटा का इंक्रीज का मतलब ये कॉट थीटा डिक्रीज करेगा, कॉट थीटा डिक्रीज का मतलब हो गया v की वैल्यू u से कम होगी, ठीक है, ये निकालना था हमने। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकल इज हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है, आपको स्पीड निकालनी है आफ्टर। सो इट्स डायरेक्ट क्वेश्चन, आप सेपरेट सेपरेट निकाल लो, एक साथ निकाल लो, तो आपका वी एक्स आ जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी का आपका 10 सेकेंड डाल दो, वी एक्स आ गया आपका, यू एक्स कितना दे रखा है 3 प्लस ए एक्स कितना आपका 0.4 इंटू 10, ठीक है, ये आपका वी एक्स आ जाएगा 7। सेम वे आपका वी वाई आ जाएगा 4 प्लस 3, वे भी 7 आ जाएगा, तो 7√2 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा। सो ये वाला टाइप का भी क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है, एक्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, पार्टिकल पहले इधर मूव कर रहा था, देन आफ्टर 10 सेकेंड इसकी वेलोसिटी ये हो गई, मेरे को एक्सेलेरेशन एवरेज एक्सेलेरेशन निकालनी है, एवरेज एक्सेलेरेशन का एवरेज निकालना है। तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है मेरा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मेरी कहाँ से कहाँ पे हुई है, 5j माइनस 5i डिवाइडेड बाय कितने टाइम पीरियड में हुई है 10, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरी आ गया। अब इसकी डायरेक्शन देख, इसका यू कैन टेक आउट द मैग्नीट्यूड आप इसका ले लो, यू कैन टेक आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 1/2 रूट, तो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट लोगे, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड। और दूसरा क्या निकालना है आपको, डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, जे पॉजिटिव है आई नेगेटिव है, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो दिस डायरेक्शन विल बी योर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज वेस्ट, तो वेस्ट नॉर्थ ऑफ द वेस्ट, दिस इज योर डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दिस वन इज द आंसर, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी ये 2-3 बार इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है जेई में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा को, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट किसी एक पॉइंट पे मूविंग पार्टिकल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, मेरे को स्पीड निकालनी है। तो दिस इज ऑल्सो ईजी, आपको dx/dt कर दो, dv/dt कर दो, यू विल गेट vx vt, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो सेम इसका करो, दैट विल बी 3 अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा आपका vx, सेम वे vy आ जाएगा आपका 3 बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। आप इसका vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, राइट। कोऑर्डिनेट निकालने हमने, स्पीड निकालनी है, कोऑर्डिनेट दिए हुए, सॉरी, ठीक है। इसका वेलोसिटी आ गई आपकी, यू जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ इट एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा कि एक पार्टिकल है मेरा, ए पार्टिकल प्लीज स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द हेमिस्फीयर बाउल इफ इट्स पासेस एट टाइम। अब जो मेरा एक पार्टिकल है, सो दिस इज़ माई हेमिस्फीयर, तो इसका यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ हैविंग, इस पॉइंट पे इट इज़ हैविंग 2 स्पीड्स, इसकी हॉरिजॉन्टल भी है और एक इसकी वर्टिकल भी है। तो यहाँ पे हमारी ए पार्टिकल की कुछ एक स्पीड होगी इधर, ठीक है। सो इट इज़ नॉट, ये इस पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे होती तो इसकी कोई हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल, ये हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मेरा सेंटर है, तो इस पोजीशन पे यहाँ पे जो पार्टिकल होगा इट इज़ मूविंग हेयर, तो इसकी एक वेलोसिटी इधर है और एक पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी ए इधर है। तो मेरे को क्या कह रहा है, जो ये वाली वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू v, और जब ये पार्टिकल मेरा यहाँ पे था और एक सेम पार्टिकल मैंने यहाँ से छोड़ा, दैट इज़ q, दैट इज़ ऑल्सो हैविंग द वेलोसिटी v। जितनी इसकी मेरी पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी ना, इस वाले p पार्टिकल की मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, vp इज माई v, तो सेम वेलोसिटी से मैंने q पार्टिकल भी यहाँ से छोड़ा और उसका जो पाथ था वो ए बी का था, वो यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, और जो c है मेरा वो यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। c मेरा, अब मेरे को दोनों के पाथ में रिलेशनशिप बतानी है कि विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ स्मॉलर। सो टी पी इज़ दिस पाथ, सो टी पी जो होगा मेरा a से b तक कॉन्स्टेंटली इट विल बी मूविंग विद द सेम
कॉन्स्टेंटली इट विल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मेरा सेम वेलोसिटी से जा रहा होगा। जो मेरा टी क्यू होगा, टी हेयर लेट द टी पी एंड टी पी विद द रिस्पेक्टिव टाइम्स टेकन बाय द पाथ टेकिंग बाय द टेकन बाय द पी एंड क्यू, ठीक है। नाउ अब हॉरिजॉन्टल जो मेरा ए और बी के, ये जो मेरा पार्टिकल पी था वो हॉरिजॉन्टली इधर वी से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया पार्टिकल ने जो पी पार्टिकल है उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल किया ए बी, ठीक है। तो वी विल जस्ट चेक के जो पार्टिकल पी है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रही है। अगर उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, या वी से कम जा रही है, वी से ज़्यादा जा रही है, बिकॉज ये वाला जो पार्टिकल है मेरा क्यू, इसने वी से ट्रैवल किया ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो उसका टाइम पीरियड मेरा आ जाएगा सिंपल ए बी बाय वी, ठीक है। ये मेरा पी, ये मेरा क्यू का आ जाएगा। अब जो टी पी होगा दैट उसकी भी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था उसका भी, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी थी, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसका यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये भी ए बी हो गया। अब मेरे को यहाँ पे ए बी, बट यहाँ पे जो मेरे को वेलोसिटी लेनी है दैट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ पी, और वो भी एक्स डायरेक्शन वाली, जो भी हॉरिजॉन्टल वाली। अब मैं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी थी, ठीक है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और इस पॉइंट से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी एक रैंडम पॉइंट पे चेक करते हैं वेदर दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दिस इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या डिक्रीज कर रही है या सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी से, ठीक है। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे सपोज द पार्टिकल रीच एट दिस पॉइंट, इस पर क्या लग रही होगी, इस पर एम जी लग रही होगी, इस पर बॉल से नॉर्मल लग रही होगी। तो इस नॉर्मल की वजह से इसके पास एक कंपोनेंट आएगा इधर एन कॉस थीटा का, और एक कंपोनेंट आएगा इधर एक कंपोनेंट आएगा इसका एन साइन थीटा का, और ये मेरा फ्रिक्शनलेस है। तो मेरा जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट रिड्यूस, ठीक है। कोई वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, मेरी एनर्जी लॉस नहीं हो रही। तो यहाँ से यहाँ पे जो मेरी एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एनर्जी तो डिक्रीज़ होगी, बट मेरी दोनों जगह पे ए और बी पे मेरी एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। एनर्जी मेरी कोई लॉस नहीं हो रही बिकॉज दिस इज माई फ्रिक्शनलेस सर्फेस, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे देखते हैं, सपोज मेरा एन था, तो मेरा एन कॉस थीटा एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को मिल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये नीचे नीचे आएगा तो इसको एन कॉस थीटा इस डायरेक्शन में पुश मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसको एन कॉस थीटा मिलता रहेगा। तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी पी की, जो होगी मेरी पी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्स वाली इंक्रीज करती जाएगी फ्रॉम पॉइंट ए से सी तक। अब क्या इस पॉइंट पे इसको जो हॉरिजॉन्टल है अपोजिट साइड में मिलेगा एन कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक तो इसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी। सपोज हेयर 10 थी, तो यहाँ से हो जाएगी 11, 12 और अप टू 20 तक पहुँच जाएगी। फिर यहाँ से इसकी स्पीड डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज नाउ इट इज़ हैविंग एट दिस पॉइंट इट इज़ हैविंग द एन कॉस थीटा कंपोनेंट हेयर, ठीक है। नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसको अपोज करेगा जो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम करता रहेगा। तो यहाँ से सपोज 10 थी, 11 अप टू हेयर जाके इसकी स्पीड यहाँ पे इस पॉइंट पे 20 हो गई। अब यहाँ से डिक्रीज होती वापस जो है ये अप टू 10 तक जाएगी, ठीक है। सब 10 तक मतलब v तक, जो इसकी v थी इनिशियल, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस का सरफेस का मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कोई लॉस नहीं हो रहा मेरा यहाँ पे। तो जितनी मेरी एनर्जी यहाँ पे थी उतनी एनर्जी यहाँ पे होगी, तो जितनी मेरी एनर्जी यहाँ पे थी सेम एनर्जी मेरी यहाँ पे रहेगी। सो हाइट दोनों की सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी सेम फॉर दिस पार्टिकल। सो दे विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कोई वेलोसिटी में लॉस नहीं होगा मेरे यहाँ पे। सो वी कैन से कि जो मेरी वेलोसिटी है ये सपोज यहाँ पे 10 थी, तो ये इंक्रीज़ होकर यहाँ पे 20 तक पहुँच गई, और फिर यहाँ से 20 से डिक्रीज़ होकर फिर से 10 तक पहुँच गई। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसकी वो इंक्रीज़ करती जा रही है और फिर डिक्रीज़ करते 10 तक पहुँच रही है। बट इसकी वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे, अगर मैं इसका एवरेज देखूँ, सपोज 10 से ये 20 तक गया और 20 से 10 तक गया, तो इसका मैं एवरेज देखूंगा दैट शुड कम आउट टू बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। ग्रेटर देन 10 आएगी। और अगर मैं ये वाली वेलोसिटी ऑफ क्यू कंसीडर करूँ, सो इसका मैं 10 नहीं लेके हम लोग वी लेते हैं जो हमारे को दे रखी है। अगर मैं इसकी एवरेज देखूँ तो वी इंक्रीज़ करती जा रही है अप टू पॉइंट सी, और फिर उसके बाद डिक्रीज़ कर रही है। सो वी इंक्रीजेस अप टू पॉइंट सी, ठीक है। उसके बाद इट इज़ डिक्रीजिंग अप टू वी, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी इसकी वी है, लेकिन ये इंक्रीज़ करती जा रही है। सो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये स्टार्ट विथ वी और ये डिक्रीज़ करके यहाँ तक v तक ही पहुँची। तो अगर मैं देखूँ इसका, तो इट इज़ हैविंग सम एवरेज वेलोसिटी इसकी शुड बी ग्रेटर देन v, एवरेज वेलोसिटी इसकी ग्रेटर देन v। अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालूँ, देन टाइम पीरियड ऑफ p शुड बी ए बी डिवाइडेड बाय जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन माई दैट वेलोसिटी ऑफ p इन एक्स डायरेक्शन शुड बी ग्रेटर देन माई वी, ठीक है। ये मेरी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स टी पी विल बी लेस, ठीक है। तो मेरा जो टाइम पीरियड आएगा, सो दिस इज माई आंसर, टी पी विल बी लेस देन टी क्यू, बिकॉज इस पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक बढ़ाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कम करेगा। बढ़ाने वाली वेलोसिटी जो होगी वो वी से इंक्रीज़ करके सपोज 10 से इंक्रीज़ करके 20 तक लेके गया, फिर 20 से इंक्रीज़ करके 10 तक लेके गया। सो यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूसली इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्रीज़ ही कर रही है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिक्रीज़ करके अप टू 10 पहुँच रही है। तो आपके हमेशा 10 से ज़्यादा ही रही है। तो हम एवरेज भी देखेंगे, इट विल बी कमिंग अराउंड, इफ इट टेक 15 इसकी एवरेज आ रही है, तो हम देखेंगे टाइम पीरियड विल बी लेस फॉर द पी, इट इज़ मोर फॉर द क्यू, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है. सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो, हमने देखा था ना ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, तो ये भी सेम क्वेश्चन आया हुआ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. सो यू कैन फॉलो दिस, ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया हुआ. तो ये टाइप वाले क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं. 4 पार्टिकल है मेरे के एल एम एन इनिशियली एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, के एल एम एन, के एल एम एन एन. ईच पर्सन नाउ मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी सच दैट के ऑलवेज मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स द एल, ठीक है. हर पर्सन जो है, सपोज ये हमेशा डायरेक्शन जो रहेगी टुवर्ड्स द अदर पर्सन. सपोज एल मेरा यहाँ पे मूव कर गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो के की डायरेक्शन पहले इनिशियली यहाँ पे थी इस डायरेक्शन में, अब वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी. सपोज एल मेरा यहाँ पे पहुँच गया, तो के मेरे की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन में आएगी. तो मेरी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, ठीक है. तो मेरे को अब बताना है कि चारों पर्सन किस टाइम पे मीट करेंगे. तो वी कैन सॉल्व इट विद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मेथड. के एल एम एन, ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब कि आई पुट द एल एस रेस्ट पे मान लेता हूँ मैं एल को, ठीक है. तो एल को रेस्ट पे मानने के लिए एल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो एल की वेलोसिटी को रेस्ट पे लाने के लिए आई पुट इट इन दिस डायरेक्शन. सेम वे के की वेलोसिटी मेरी इज इन दिस डायरेक्शन में है, ठीक है. के की वेलोसिटी इनिशियल मेरी सपोज इट इज़ इन दिस डायरेक्शन वी, तो अगर मेरे को रेस्ट पे लाने के लिए एक वी वेलोसिटी मेरी ये वाली होगी. दिस इज़ माई वेलोसिटी, बिकॉज मेरे को ये एल को रेस्ट में लाने के लिए एक वेलोसिटी इधर लगानी पड़ी, तो सेम वेलोसिटी मैं सुपर इम्पोज करूँगा इधर. बट ये वाली वेलोसिटी का मेरी एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. एक्स में तो मेरी वी की वी रहेगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर. तो ये यहाँ से यहाँ तक वी वेलोसिटी से जाएगा. तो अगर मैं देखूँ तो पार्टिकल जो है मेरा के जो कवर अप करेगा एल तक, वो किस तरीके से करेगा. दिस इज इफ द लेंथ इज माई एल, तो इसका जो टाइम पीरियड लगेगा इसको कवर अप करने में, दैट इज़ नथिंग बट एल बाय वी, ठीक है. सो इतने टाइम पीरियड बाद दे आर गोइंग टू मीट, ऑल 4 ऑफ देम आर गोइंग टू मीट, ठीक है. इफ एल इसका डिस्टेंस यहाँ पे d है साइड, ठीक है, इसकी साइड d है, तो विल टेक के इज़ मूविंग हेयर एंड एल वी सपोज इट एट रेस्ट. तो एल को रेस्ट पे लाने के लिए वी हैव टू, एल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सपोज वी से, तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए आई सुपर इम्पोज द वेलोसिटी हेयर वी, ठीक है. सो सेम सुपर इम्पोज करूँगा मैं वेलोसिटी हेयर ऑफ फॉर दिस के वेलोसिटी वी, ठीक है. अब ये जो वेलोसिटी वी है एक इसकी इधर होगी वेलोसिटी वी, जो ये वाली वेलोसिटी होगी इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा मेरा इस डायरेक्शन में. तो एक्स में तो ये सेम वेलोसिटी से चलेगा. तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम पीरियड में पहुँचेगा, यहाँ से तक पहुँचेगा t इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है मेरा d डिवाइडेड बाय जो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है. तो d बाई वी, सो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा इसका d बाई वी, ठीक है. इतने टाइम पीरियड बाद दे ऑल फोर ऑफ देम आर गोइंग टू मीट हेयर, ठीक है, राइट. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 with velocity this and moving in an xy plane under the force this, constant acceleration दे रखी है, and the particle बता रखा है उसका x coordinate. अब तो this type of question we have seen many times. so इसमें हमारे को will do it separately. मेरे को x दे रखा है, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 axt स्क्वायर. तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, वेलोसिटी इज इन आई डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे को एक्स डायरेक्शन में दे रखी है. तो 5 इंटू टी मेरे को ये निकालना है 84 कितने टाइम पीरियड में पहुंचा. अगर मेरे को ये पता लग जाएगा देन स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस टाइम, तो स्पीड निकालना. मैं यहाँ पे मेरे को अगर मेरे को टाइम पता लग गया तो आई कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑल्सो. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के, ठीक है. ये x निकाल लूँगा x लगा के, y निकाल लूँगा मैं y वाला पोर्शन लगा के, ठीक है. तो पहले मैं टाइम पीरियड निकालता हूँ. टाइम पीरियड के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि x ये 84 डिस्टेंस पे होगा, 84 मीटर पे होगा, ये मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है. तो एस एक्स इज इक्वल टू दिस यू टी प्लस हाफ, एक्सेलेशन कितनी है एक्स की 80 स्क्वायर, ठीक है. ये लगा के आई गॉट माई क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व किया, मेरा टी आ गया 6 सेकेंड. तो ना आई कैन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू जो इनिशियल थी यू एक्स इंटू 6 इंटू जो एक्सेलेशन है, ठीक है. तो मेरी ये 23 आ गई. सेम वे वी वाई निकाला, वी इनिशियल कितना था 0, फिर 2, ये मेरी एक्सेलेशन हो गई इंटू 6, 12 आ गई. इसको मैंने किया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट निकाला, दैट इज़ अंडर रूट. तो ये मेरा आ गया 673, और मेरे को रूट अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, तो अल्फ़ा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 673, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे मेरे को देख रहा है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन टू दिस इज 0, दैट मीन्स इसकी प्रोजेक्शन इस पे 0 है कि दे बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है. ओनली इन दैट केस देयर प्रोजेक्शन इज 0. सो विल डू अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम एंड देन विल पुट देम 0 एंड वी कैन गेट द वैल्यू. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, तो ये आ गया 2 इंटू 1, 4 इंटू 2 8, 2 प्लस 8, और ये आ गया मेरा -2 इंटू अल्फ़ा, -2 अल्फ़ा. तो अल्फ़ा मेरी वैल्यू आ गई यहाँ से 5, ठीक है.
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, इस क्वेश्चन को देखने से पहले ना, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है मेरा कि सपोज इफ़ इन द रिवर और इन द रिवर में ले लो, या फिर आप एरोप्लेन वाले केस में इन दिस द डायरेक्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट, कि आपको ए से, लोकेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट, आपको ए से बी की तरफ जाना है। ठीक है, जब आप एक से बी की तरफ जाना है तो आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए शुड बी इन दिस डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करो, यू हैव टू फ्लो इन डायरेक्शन सो दैट योर डायरेक्शन plus the velocity of wind or the velocity of suppose this is my river plus men। ठीक है, रिवर प्लस मैन वाला एग्जांपल ले रहे हैं, या हम लोग लिखते हैं एयरप्लेन वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सो इफ़ द विंड इज फ्लोइंग इज इन दिस डायरेक्शन, विंड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और यू हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ए से बी तक जाना है आपको। ठीक है, सो यू हैव टू फ्लो इन दैट डायरेक्शन, कि आपकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा इसी डायरेक्शन में रहे। ठीक है, दैट मीन्स जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना मेरी, दैट इज गोइंग टू इक्वेटेड टू जीरो। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि मेरे को अगर ए से बी तक जाना है तो मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरी यही रहनी चाहिए, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका नेट मेरा जीरो आना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग एक तो यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसे फॉर इंस्टेंस ये मेरी वेलोसिटी हो गई, दिस इज़ माई विंड वेलोसिटी। सो आई हैव टू गो फ्रॉम ए से बी तक जाना है मेरे को, ए से बी तक। सो if the wind velocity is this, ठीक है, this is my wind velocity, तो it has to flow in this direction। ठीक है, in this direction it has to flow, then the wind velocity will add up and he will getting in this direction। अब now मेरे को इसकी velocity suppose इस डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या करूँगा, अब मेरे को नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चाहिए, तो जो मेरी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, सेम वे मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया और यहाँ पे परपेंडिकुलर, सो इसकी ये वाली जो वेलोसिटी ऑफ माय विंड जो मेरी इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में, वो दोनों इक्वल होंगी, तभी मेरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी मेरी वेलोसिटी का रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज़ जीरो। ठीक है, सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, और ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, व्हेन यू हैव टू गो फ्रॉम डेस्टिनेशन ए से बी तक जाना होता है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को कि मेरे दो प्लेन है, वन प्लेन इज़ मूविंग एट दिस 30 डिग्री एंड द सेकंड प्लेन इज़ मूविंग एट 60 डिग्री। तो मेरे को क्या कह रहा है, एट एनी इंस्टेंट एक पर्सन है मेरा जो कि प्लेन ए में बैठा हुआ है, उसने देखा यहाँ पे प्लेन बी को, दैट ही हैज सीन द प्लेन बी। तो मेरे को यहाँ पे एक तो स्पीड ऑफ ए दे रखी है, दैट इज़ मूविंग हेयर विद 10/√3 से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, एक पर्सन है जो ए के अंदर बैठा था, उसने बी प्लेन को देखा। ठीक है, बी प्लेन को देखा विच इज़ कमिंग परपेंडिकुलरली। ठीक है, सो विच इज़ कमिंग परपेंडिकुलरली टूवर्ड्स द मोशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मेरा दो प्लेन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, द सेम वर्टिकल प्लेन वर्टिकल सेम है मेरा, एंड यहाँ पे एंगल जो बना रहे हैं वो विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 एंड 60। ठीक है, स्पीड ऑफ द ए दे रखी है, और दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, ऑब्जर्वर ए फाइंड दैट बी इज़ एट अ डिस्टेंस। जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे इसने देखा बी जो है मेरा दैट इज़ एट अ 500 डिस्टेंस। ठीक है, ये मेरा 500 है, बी जो है मेरा 500 डिस्टेंस पे है, पहला इन्फॉर्मेशन ये है। दूसरा कह रहा है दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए ये है, तो बी उसको दिख रहा है इस डायरेक्शन में आता हुआ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन में आता हुआ, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए को मैंने ए रेस्ट पे है यहाँ पे इस पोजिशन पे, तो उसको ये इस डायरेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट ही है हमारा, इसको इस डायरेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स इस डायरेक्शन वाली जितनी भी वेलोसिटीज़ होंगी मेरी बी और ए की, दिस इज़ माई वी बी ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इस डायरेक्शन जो भी मेरी परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ होंगी इसके, वो मेरी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू गेट जीरो, सम ऑफ देम विल बी जीरो। सो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाना है। ठीक है, और मेरे को यह दे रखा है कि ये यहाँ से जो बी है दैट इज़ मूविंग हेयर परपेंडिकुलरली, और इन दोनों के बीच में 500 डिस्टेंस है। मेरे को बताना है ये ए जस्ट बीन एस्केप्स बीइंग हिट, दैट मीन्स कि इसको कितना टाइम पीरियड लगा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि इफ़ टी इज इक्वल टू टी नॉट टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना लगा, कि ए जस्ट बीइंग एस्केप फ्रॉम बीइंग हीट। ठीक है, तो मेरे को ये टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होगा मेरा, ये 500 मेरे को डिस्टेंस दे रखा है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और उसका मॉड। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए तो मेरे को दे रखा है, दैट इज़ माई 100√3। ठीक है, अब मेरे को वेलोसिटी ऑफ बी नहीं पता, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है हमने, तो वेलोसिटी ऑफ बी निकाल के वी कैन डू इट। तो वेलोसिटी ऑफ ए हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गई वेलोसिटी ऑफ बी ए करनी है हमने, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करेंगे, एंड विल टेक दिस डायरेक्शन, ये एक्स लेके ये वाई लेके, और इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे विल पुट देम जीरो। तो यहाँ पे
दिस इज़ माई वेलोसिटी, सो इफ़ दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ बी, तो इसके कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में करेंगे, एक इस डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। ए जो फ्लो कर रहा है मेरा इसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो ए की वेलोसिटी कितनी आ गई 100√3 आई, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बी की वेलोसिटी कितनी हो गई वी बी, सो दिस एंगल विल बी, सो ये एंगल मेरे को दे रखा है, दिस एंगल इज़ माई 60, सो दिस एंगल it is this angle comes out to be this is so this angle is 30, ठीक है, ये 90 है, so this 90, this will be 60 होगा ये, so this angle is 60, ये 30 हो जाएगा, so this angle will be 60, this angle will be 30, ये 30 हो जाएगा, and this angle will be, ये मेरे को दे रखा है 60, this angle is 60, so this ये 30 हो जाएगा, एंड दिस एंगल कम्स आउट टू बी 30, ठीक है, ये एंगल 30 हो जाएगा। सो ये वाला जो एंगल बनेगा इसके साथ, ये मेरा वी बी है, दिस एंगल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री। तो मेरे को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी वी बी कॉस 30, और इस डायरेक्शन में जो आएगी वी बी साइन 30, ठीक है, ये मेरी दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। अब जो मेरी ये वाली वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू दिस ये मेरी वी ए इस डायरेक्शन में है, तो अगर जब मैं वी बी माइनस वी ए करते हैं, चलो, तो वी बी मेरी आ गई, वी बी एक तो इस डायरेक्शन में आ गई, एक इस डायरेक्शन में आ गई, वी बी कॉस 30 आई, ये मैं आई ए ले रहा हूँ, जे ए ले रहा हूँ, ठीक है, और वी बी साइन 30 मेरा ये हो गया, ठीक है। अब नाउ वी बी माइनस वी ए किया, तो मेरा आई में कंपोनेंट ये आ गया, जे में ये आ गया। अब मेरे को तो बोल रहा है इसका रिजल्टेंट है मेरा जे में है एक्सेस 0, ठीक है, ये मेरा 0 है, दैट मीन्स ये दोनों मेरा इक्वल है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा वी बी कॉस 30 शुड बी इक्वल टू 100√3, ठीक है, यहाँ से मेरा वी बी आ जाएगा, वी बी कितना आ गया मेरा 100√3 डिवाइड बाई √3 इंटू 2, तो यहाँ से आ गया वी बी की वैल्यू आ गई मेरी, दैट इज़ माई 200, ठीक है, वी बी की वैल्यू आ गई आपके पास 200। अब आपको दे रखी है वाली वेलोसिटी, एंड दिस इज़ योर रिजल्टेंट वेलोसिटी वी बी ए, ये तो 0 हो गई, तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है वी बी ए, इट इज़ नथिंग बट वी बी साइन 30। अब वी बी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, तो 200 साइन 30 कितना हो गया आपका 1/2 साइन 30, तो ये आ गई 100, ठीक है, आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई 100 वी बी ए, तो वी बी ए का आपको मॉड पता लग गया, दैट इज़ योर 100, और आपके पास ये टोटल डिस्टेंस है 500, सो 500 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है, 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड इज़ द आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, दिस इज़ माई एक्स वाई प्लेन, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल ट्रॉली है which is moving on a horizontal frictionless train, assume xy plane, a small trolley A is moving in a straight line parallel, इस लाइन में मूव कर रही है parallel to my y axis, ठीक है, with a constant velocity, ये इसकी velocity दे रखी है, it is moving at √3 - 1 से मूव कर रही है, ठीक है। At a particular instance when the line OA makes an angle 45 degree with the x axis, at this moment जब इसने एक्सिस से मेक किया एंगल 45 डिग्री, ये जो ट्रॉली ने मेक किया उस पोजिशन, एट दैट इंस्टेंट a ball is thrown along the surface from the O, ठीक है, यहाँ से बॉल फेंकी, its velocity vector making an angle phi with the x axis to hit the trolley, बिकॉज यहाँ से जो बॉल फेंकेगा वो इस डायरेक्शन में तो नहीं फेंकेगा, इस डायरेक्शन में फेंकेगा, तो ये फॉर सम टाइम, जब जितना टाइम बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में लग जाएगा उतना टाइम में तो ट्रॉली थोड़ी आगे चली जाएगी, ठीक है, तो इसको किसी एंगल पे फेंकना पड़ेगा, इट हैज़ टू थ्रो सम एंगल, इसको फाई एंगल से फेंकेगा, सो इसके अंदर फाई एंगल से फेंकेगा, ठीक है, सो दैट मीन्स के जो इसका नेट आएगा दिस प्लस दिस कम्स आउट टू बी, ये इसको इस एंगल से फेंकना पड़ेगा, ठीक है, सो अगर मैं इट हैज़ टू थ्रो सम एंगल फाई, ठीक है, इसको किसी फाई एंगल से फेंक, अगर ये यहीं पे इसी एंगल से फेंक दे 45 से बॉल, तो 45 से बॉल फेंकेगा, तो टाइम पीरियड ये सपोज यहाँ से 5 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, तो 5 सेकंड में तो ये ट्रॉली आगे निकल जाएगी, तो हिट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है, हिट ही नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ट्रॉली आगे घूम जाएगी और मेरी बॉल यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है। तो नाउ व्हाट ही हैज़ टू डू, इट हैज़ टू थ्रो एट सम एंगल, तो जितना यहाँ से यहाँ तक में जब मेरी बॉल पहुँचेगी उतने टाइम पीरियड में ट्रॉली भी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है, उतने टाइम पीरियड में ट्रॉली भी यहाँ से, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल ये मेरी हो गई, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ माई ट्रॉली, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा मेरा, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, दैट इज इन 45 डिग्री, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, सो दैट इज़ माई दिस डायरेक्शन, ठीक है। एक तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, हमसे यही पूछा गया है कि द मोशन ऑफ द बॉल हैज़ बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, फ्रेम ऑफ ट्रॉली से मोशन ऑब्जर्व किया, हमें थीटा बताना है वो किस एंगल पे फेंकेगा। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रॉली के रेफरेंस से कर रहा हूँ, तो ट्रॉली मेरी रेस्ट पे आ गई,
अभी हमने ग्राउंड रेफरेंस से देखेंगे, पहले हमने ग्राउंड रेफरेंस से देखा। ग्राउंड रेफरेंस से अगर मैं बॉल इस डायरेक्शन में फेंकूंगा तो ट्रॉली मेरी आगे पहुंच जाएगी टी टाइम सेकेंड में, बॉल मेरी यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचेगी तो बॉल हिट नहीं करेगी, ठीक है। दैट मीन्स फ्रॉम द ग्राउंड रेफरेंस द बॉल हैज़ टू थ्रो सम वेयर हेयर, ठीक है। तो ताकि मेरी बॉल यहाँ से यहाँ पे पहुँचे उतने टाइम पीरियड में मेरी ट्रॉली यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो वी बी ये मेरी बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सेम वे ये ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये जो मेरी आएगी दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आ जाएगी, ठीक है। और यही मेरा एंगल आएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये मेरा एंगल 45 डिग्री है। तो एक तो ये मेरा है, और मेरे को यही आंसर निकालना है कि मोशन ऑफ द बॉल हैज़ बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली। देन मेरे को ये थीटा निकालना है कि कितने थीटा पे फेंका गया हुआ। अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रॉली। ट्रॉली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मीन्स वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज बाय 0, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली मेरी मूव नहीं कर रही, तो द बॉल नीड्स टू बी थ्रोन एट दिस एंगल ना, तभी तो जब ट्रॉली मूव नहीं कर रही तो इस एंगल पे फेंकोगे तभी तो बॉल हिट करेगी विद रेफरेंस। सो दिस इज विद रेफरेंस टू ट्रॉली ओनली ना। ट्रॉली के अंदर बैठ के देख रहे हो आप, आपके रिस्पेक्ट में ट्रॉली नहीं मूव कर रही, ठीक है। यू आर सिटिंग इन द ट्रॉली, सो आप रेस्ट पे हो तो आप जो बॉल जो थ्रो होगी दैट शुड आपको इस डायरेक्शन में ही थ्रो करेगी, तभी तो बॉल आपको पहुंचेगी यहाँ पे, तभी तो आपको हिट करेगी। सो इट शुड बी थ्रोन एट 45 डिग्री, जो आपको दिखेगी दैट शुड बी एट 45 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा, कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस व्हेन इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, इट इज 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। सेकंड में क्या कह रहा है मेरे को, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। अब मेरे को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। इफ़ माई फाई इज़ माई 4 थीटा बाई 3, तो थीटा हमने निकाल लिया 45, तो फाई आ गया मेरा 4 इंटू 45 बाई 3, तो ये आ जाएगा 15, तो मेरा फाई आ गया 60 डिग्री। अब नाउ बॉल इज थ्रोन एट यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को ये वी बी है मेरे 60 डिग्री पे थ्रो करी है, सो दिस एंगल इज़ 15 डिग्री, ठीक है। ये जो इन दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये मेरा वी बी है, दिस इज़ माई वी ए एंड दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब ये मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है। ये मेरा 60 डिग्री से फेंका, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ ट्री, वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड दिस माई वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। नाउ दिस एंगल कम इज बिन 15 डिग्री बिकॉज मेरे को ये 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल हो गया 15 डिग्री। मेरे को वेलोसिटी ऑफ टी दे रखा है, सो ये मेरा है दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो ये मेरा 45 डिग्री है। सो दिस एंगल विल ऑल्सो भी 45 डिग्री, ये 45 है, 90 है 45, तो ये भी मेरा 45 होगा, तो ये वाला एंगल मेरा 135 आ जाएगा, ठीक है। सो मेरा ये वाला जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज माई 15 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आएगा 135 डिग्री। अब मेरे को दो एंगल पता है, तो आई कैन राइट इट डाउन माई साइन लॉ। साइन जो लॉ होता है मेरा इन द ट्राइंगल में अप्लाई था साइन लॉ। इसके अंदर क्या करते हैं, मेरा दिस एंगल डिवाइड बाय जो इसके फ्रंट, ये इसके सामने वाली जो मेरी साइड है डिवाइड बाय दिस एंगल, तो वी ए डिवाइड बाय साइन 15 डिग्री। मेरे को क्या निकालना है, वी बी निकालना है, तो वी बी के सामने मेरे को साइन ये एंगल दे रखा है, वी ए मेरे को पता है ट्रॉली का जो है, ठीक है। सो दिस इज़ माई वी बी जो मेरी बॉल की वेलोसिटी है डिवाइड बाय इसके सामने एंगल कितना है, साइन 135 डिग्री, ठीक है। अब साइन 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको ओपन अप करूँगा, साइन 60 माइनस 45 को मैं करता हूँ साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। इसको इस तरीके से ओपन अप करो, यू विल गेट दिस आंसर। आपको ये मिल जाएगा नीचे रूट 3 माइनस 1 2 रूट 2, ठीक है। इसको अब आपका यहाँ पे आ गया था वी बी डिवाइड बाय साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू वी ए डिवाइड बाय साइन 15 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 45, ठीक है। साइन 90 प्लस 45 लिख दो। इसको क्या होता है, इसका कोसाइन हो जाता है, कोसाइन 90 प्लस, सो नहीं इसको आप 90 प्लस, तो इसको पाई माइनस 45 भी लिख सकते हो, पाई माइनस 45 भी कर सकते हो। तो पाई माइनस 45 जो होगा आपका, सो दैट इज़ इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट एंड पाई माइनस 45 भी करेंगे, सो दैट इज़ इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट एंड पाई माइनस 45 इट इज़ नथिंग बट साइन 45 ओनली, ठीक है। साइन 45 आपका आ जाएगा 1/√2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1/√2। तो ये वाली क्वेश्चन आ गई आपको वी बी चाहिए, तो वी बी कितना आ जाएगा आपका, साइन आपको 90 माइनस 90 प्लस 45 कर लो, ठीक है। एंड सो इसमें 90 प्लस 45 भी कॉस 45 हो जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो 1/√2, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, आपको वी बी आ गया, वी बी आ जाएगा वी ए इंटू 1/√2। अब इसको ओपन अप करना है, इसको ओपन अप किया हमने, वैल्यू डाल दी, साइन 60 कॉस 45 माइनस
माइनस कॉस 60 साइन 45। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी √3 - 1 2 √2, और ये मेरे को VA भी दे रखा है √3 - 1, ठीक है। ये मेरा √3 - 1, √3 - 1 से √3 - 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। VB मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन इज़ गुड, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक स्टार्टिंग एट t = 0 फ्रॉम द ओरिजिन, स्टार्टिंग एट t = 0 फ्रॉम द ओरिजिन, स्पीड इतनी दे रखी है, ठीक है। तो हर एक जो इसमें हर एक जो भी इंफॉर्मेशन है ना, दैट इज़ हर एक इंफॉर्मेशन इसमें यूज़फुल है। तो स्टार्टिंग एट t = 0 ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन मेरे को स्पीड दे रखी है ये, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द स्पीड, वेदर इट इज़ एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, आई डोंट नो। अ पार्टिकल फॉलोज अ 2 डायमेंशनल ट्रेजेक्ट्री, और मेरे को बस ट्रेजेक्ट्री की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और मेरे को पूछा है ये सारी चीज़ें। ट्रेजेक्ट्री की इन्फॉर्मेशन क्या पूछी है, y = x²/2, ठीक है। मैं इससे इसको डिफ्रेंशिएट किया तो vy = x × vx हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एट t = 0 स्पीड इज़ 1 सेकेंड, t = 0 पे इट इज़ एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब x = 0, ठीक है। x = 0 0, x और y 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूँ तो vy कम्स आउट टू बी 0, दैट इज़ माई एट t = 0 x = 0 पे, ठीक है, एट माई इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है। इनिशियल पोजीशन पे मैंने देखा मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी इज़ माई vy = 0, तो मेरी जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, vx इज़ माई 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। vx दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई हमारी। अब हम देखते हैं सेकेंड इज़ माई, अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा आ गया ay = इसको किया, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कॉमन रखेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा x × ax प्लस, अब पहले फिर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा vx², ठीक है। vx² हो गया। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, सो मेरा इफ़ वी सी कि ax = 1 implies that when the particle is at the origin, if the particle is at the origin, अगर मेरा पार्टिकल ओरिजिन पे है, so this will be 0, तो ay comes out to be vx², और vx क्या निकाला हमने 1, तो ay comes out to be 1, ठीक है। so तो ay = 1, ax = 0 if the particle is at the origin, ठीक है। ax = 0 एंड से फर्स्ट इज़ ax = 1, अगर ये 1 है बट द पार्टिकल इज़ एट द ओरिजिन, तो मतलब ax आपका 1 है बट पार्टिकल 0, ये 0 हो जाएगा, सो दिस इज़ 0, सो vx² आ जाएगा, तो ay मेरा फिर से 1 आ जाएगा यहाँ पे। और सेकंड केस में क्या है मेरा, ax = 0, सो आपका अगर ax = 0 है, सो इन दैट केस ऑल्सो vy² दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ये दोनों सही हैं। तीसरा है टाइम t = 0, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ इन एक्स डायरेक्शन, तो ये भी हमने देख लिया। t = 0 जो था मेरा, एट t = 0 पार्टिकल इज़ एट ओरिजिन, x = 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो माई vy = 0, दैट मीन्स माई वेलोसिटी इज़ माई एक्स डायरेक्शन ओनली। लास्ट क्या कह रहा है, ax = 0 implies that at t = 1 सेकेंड पे द एंगल मेड बाय माई पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्स डायरेक्शन इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा कि एट x = 0 implies that एट ax अगर मेरा 0 है, सो ax is 0 implies that at t = 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ sx निकालते हैं, sx कितना आ जाएगा यहाँ से, uxt + 1/2 ax_t², ठीक है। तो मेरे को टाइम दे रखा है ax इज़ माई 0, टाइम दे रखा है मेरे को ux कितना है मेरा 1, टाइम दे रखा है मेरे को कितना है, टाइम है मेरा 1, ठीक है। sx आ गया मेरा 1, ठीक है। तो x मूव किया मेरा 1, x की वैल्यू मेरी 1 आ गई इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। मेरे को इस पे x की वैल्यू 1 पे मेरे को वेलोसिटी पता नहीं है दोनों पार्टिकल की, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूँ तो मेरे यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 डालूँ तो vx = vy आ रहा है, तो विद vx = vy का मतलब हो गया मेरा, सो दिस पार्टिकल इज़ सेम, सो दिस इज़ माई vx और vy मेरा सेम है, तो दिस पार्टिकल इज सेम, सो इट इज़ मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। vx और vy मेरा सेम है, सो इट इज़ मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री। जब भी मेरा vx = vy आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने तो दिस पार्टिकल इट इज़ राइट, दिस इज़ ऑल्सो राइट, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया था ना, हमने इसमें हमारे को बताना था पार्टिकल की वेलोसिटी विद एंड द एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री, ये निकालना था। तो हमने देखा कि हमें पहले निकालना पड़ा कि t = 1 सेकेंड पे
माई पार्टिकल इज़ वेयर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, बिकॉज आई एम हैविंग द रिलेशनशिप बिटवीन वी एक्स एंड वी वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो x के साथ है मेरी। तो मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि मेरे को ax दे रखा है और मेरे को vx भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। तो फ्रॉम देयर आई कैन अप्लाई दिस एंड आई गेट द वैल्यू कि मेरा जब ax 0 है और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मेरा x कहाँ पे होगा, इट इज़ मेरा जो पार्टिकल होगा इस एट x इज इक्वल टू 1। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 डाल दी, 1 डाली तो मेरा vx इज इक्वल टू vy। तो इस पोजीशन पे मेरा द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट विच इज़ मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे को xt दैट इज इक्वल टू a cos pt और yt के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे को b sin pt। ठीक है, मेरे को बताना है कि द पाथ इज एलिप्स, द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नॉर्मल एट टाइम, इतने टाइम पीरियड पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन नॉर्मल है। तो हम वो नॉर्मल देखने के लिए विल डू द डॉट प्रोडक्ट। तीसरा क्या बताना है मेरे को, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। और तो लास्ट बताना है मेरे को द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम दिस टू दिस इज a। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग x की पोजीशन दे रखी है a cos pt और y की पोजीशन दे रखी है मेरे को b sin pt। ठीक है, तो मैं इसको नीचे ले आऊँ, इसको नीचे ले आऊँ, तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ माई एलिप्स। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन आ गई, तो दिस वन इज राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहली बार डिफरेंशिएट किया, इसको वेलोसिटी मिल गई दोनों की, तो वी एक्स आ गई मेरी माइनस ए पी साइन पी टी, सेम वे वी वाई आ गया बी पी कॉस पी टी। ठीक है, अब मैं करूँगा फिर से डिफरेंशिएट किया, एक्सीलरेशन आ गई। अब एक्सीलरेशन जो आई है मेरी दिस इज ऑलवेज नेगेटिव टुवर्ड्स अ फोकस। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो राइट, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव टुवर्ड्स एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, टुवर्ड्स दिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स अ सेंट्रल पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्या पूछा हमसे, ये देखते हैं वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन। सो दिस वन इज़ राइट, दिस वन इज़ राइट। अब हमारे को वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दैट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पाई। तो यहाँ पे t की वैल्यू डालते हैं हम, यहाँ पे डालते हैं पाई बाई p की, t की वैल्यू पाई बाई 2p डाली मैंने, तो p से p, तो यहाँ पे ये आ गया पाई बाई 2 पे। ठीक है, यहाँ पे pt की वैल्यू मैंने पाई बाई 2 डाल दी, pt की वैल्यू पाई बाई 2। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा v जो हो गया पाई बाई 2, ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ए पी और i हो जाएगा ये y मेरा 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0। सेम वे मेरा ये 0 हो जाएगा, तो मेरा एक्सेलेरेशन यहाँ पे आएगी y की डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन क्या आएगी मेरी दिस j डायरेक्शन में, तो ये मेरी ए वाई आएगी। यहाँ मेरी x आ रही है, ये y आ रही है, तो दैट मीन्स दे आर बोथ परपेंडिकुलर ना। ये मेरी i डायरेक्शन में आ रही है और यहाँ पे जो मेरा पाई बाई 2 पे ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये मेरी डायरेक्शन, ये मेरी एक्सेलेरेशन आएगी इन y डायरेक्शन। सो वी कैन से दीज टू आर परपेंडिकुलर। सो दिस वन इज राइट, दिस वन इज राइट, दिस वन इज राइट। अब लास्ट देखना, डिस्टेंस ट्रेवल विद द पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। तो हम इसका पाथ बनाते हैं। सो दिस इज द पाथ ऑफ माई एलिप्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 डालूँ, सो t इज इक्वल टू 0 पे, सो माई पोजिशन इज t इज इक्वल टू 0 पे, इट इज़ a। ठीक है, तो मेरा y तो 0 होगा बिकॉज t इज इक्वल टू 0 पे दिस साइन थीटा विल बी 0, सो y t विल बी 0। तो मेरा जो पार्टिकल होगा दैट इज एट t इज इक्वल टू 0, cos pt विल बी 1, ये 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1, और ये मेरा x आ जाएगा a। तो ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम हेयर, और ये वाली जो दूसरा मेरा दे रखा है पाई बाई 2p पे, पाई बाई 2p का मतलब हो गया मेरा पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 पे क्या होगा मेरा, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी b। ठीक है, y भी मेरा b। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो ये मेरा कितना डिस्टेंस है, आई हैव टू फाइंड आउट दिस पैरामीटर, ये पैरामीटर निकालना है। ठीक है, दिस पैरामीटर। सो दिस पैरामीटर जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है मेरा, जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है मेरा फॉर द एलिप्स 2 पाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए मेरा, तो दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई आर, जो कि मेरा सर्कल वाला केस होता है 2 पाई आर का। ठीक है, तो वहीं से ये ड्राइव किया हुआ है 2 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सो दिस विल बी पाई की, यहाँ पे जो मेरा पाई है, सो यहाँ पे जो थी दिस फॉर द होल विल बी 2 पाई, यहाँ पे पाई बाई 2 के लिए मेरे को डालना है। ठीक है, वी हैव टू पुट इट फॉर पाई बाई 2, पाई बाई 2 के लिए आएगा पाई बाई 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2।
ठीक है, ये मेरी वैल्यू आएगी. सो इट इज़ नॉट इक्वल टू ए. ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी दिस डिस्टेंस ट्रेवल π/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2. ये यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ठीक है, सो इट विल नॉट बी इक्वल टू ए. सो 1 2 3 ये तीनों सही है, फोर्थ वन इज़ नॉट राइट. ठीक है, और ये वाला जो है, सो इसकी एक्सेलेरेशन विल बी ऑलवेज टूवर्ड्स दिस फोकस. ठीक है, ऑलवेज टूवर्ड्स दिस फोकस इसकी एक्सेलेरेशन. सो ये एलिप्स का होता है, जैसे हमारा सेंटर होता है ना, सर्कल होता है, सर्कल की एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ अगर जब हम एक्सेलेरेशन देखते थे तो हमारा यहाँ पे एक्सेलेरेशन ऑफ एक्स की आएगी. सो इट विल ऑलवेज टूवर्ड्स अ फोकस. ठीक है, इट विल ऑलवेज टूवर्ड्स अ फोकस. इन नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई, सो इट विल ऑलवेज टूवर्ड्स अ फोकस. ये सेम हमने इसमें भी देखा था, जो सर्कल वाला केस था उसमें जो कि हमारा सेंटर था, उसमें सारी एक्सेलेरेशन हमेशा मेरी सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेगी. ठीक है, जो कि मेरा जो वेक्टर था दैट इज़ माइनस टाइम्स ऑफ. सो इसकी अगर मैं देखूँ एक्सेलेरेशन आ जाएगी, इसकी अगर एक्सेलेरेशन देखें, एक्सेलेरेशन विल बी माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स आई प्लस वाई जे. ठीक है, सो दिस इज माई एक्सेलेरेशन. जो मेरा पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर इज़ नथिंग बट एक्स आई प्लस वाई जे. ठीक है, तो अब मैं देखूँ इसकी डायरेक्शन जो होगी विल बी ऑलवेज नेगेटिव टू दिस डायरेक्शन. ठीक है, नेगेटिव टू दिस डायरेक्शन विल बी ऑलवेज टूवर्ड्स दिस फोकस. ठीक है, इसके फोकस की तरफ ही होगी. ठीक है, तो मेरा 1 2 3 सही है, फोर्थ वन इज़ रॉन्ग. राइट. ठीक है, फिर अब हमारा वी हैव डन द मोशन इन अ प्लेन. ये मोशन इन अ प्लेन भी टॉपिक फिनिश हो गया. अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे और फिर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे कुछ एक क्वेश्चन है जो कि काइनेमेटिक्स रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो दोज क्वेश्चन इज बिन पेंडिंग. ठीक है, सो ठीक है फिर, ओके, ऑलराइट, थैंक यू.